अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है 4 जून 2026 और इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं मौजूद हूँ लाहौर के एक सब स्टेशन वाल्टन पर और आज मैंने एक छोटा सा ट्रेन का सफ़र करना है। वो है वाल्टन से लेकर कसूर जंक्शन तक। वाल्टन रेलवे स्टेशन पर सिर्फ़ एक ही ट्रेन रुकती है और वो है फ़रीद एक्सप्रेस। और 38 डाउन फ़रीद एक्सप्रेस 6 बजे चलकर 6:15 तक यहाँ पे पहुँचती है और फिर आगे का सफ़र तय करती है। तो काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने कोई ट्रैवल नहीं किया। दरमियान में ईद उल अज़हा आई थी और भी कुछ मसरूफ़ियात थी, तो मैंने कहा चलें, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते व्यूवर्स को और एक छोटा सा सफ़र करते हैं। आज मैं जा रहा हूँ वाल्टन से लेकर कसूर जंक्शन तक 38 डाउन बाबा फ़रीद एक्सप्रेस पर और कसूर जंक्शन जाएंगे। वहाँ का जो मशहूर कसूर जंक्शन के प्लेटफॉर्म का नाश्ता है वो करेंगे और बस फिर वहाँ पे सफ़र का इख्तिताम करेंगे। वाल्टन रेलवे स्टेशन इसलिए आया क्योंकि यहाँ से आज से पहले किसी सफ़र का मैंने आगाज़ नहीं किया। वैसे तो इधर वीडियो बनाई हुई है लेकिन ट्रैवल यहाँ से नहीं किया, तो चलें, ये एक छोटी सी यूनिक सी चीज़ हो जाएगी। बाकी वाल्टन के बारे में आप जानते हैं, ये इस वजह से भी मशहूर है, पाकिस्तान रेलवेज़ की जो एकेडमी है वो यहाँ पे मौजूद है, वाल्टन एकेडमी। और जितने भी हमारे स्टेशन मास्टर्स हैं और लोको पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। तो यहाँ से कुछ ही दूर पे वाल्टन एकेडमी वाक़ है। बहरहाल कुछ ही देर है अब ट्रेन आने में, तो चलें यहाँ की वाइब लेते हैं और फिर सफ़र का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, ये वाल्टन रेलवे स्टेशन का बाहरी हिस्सा है और इसी से ही मैं भी प्लेटफॉर्म पे दाखिल हुआ था जहाँ वीडियो का इंट्रो किया है। कुछ लोग इधर ज़रूर आए हुए हैं जिन्होंने 38 डाउन फ़रीद एक्सप्रेस में ट्रैवल करना है। मैंने अपनी टिकट आज बुक करवा ली थी राब्ता ऐप से, जो कि वाल्टन से कसूर जंक्शन तक 200 रुपये की हुई है। 10 रुपीज़ राब्ता चार्जेस और टोटल मिला के ये 211 रुपये बनते हैं। चलें, वेट करते हैं ट्रेन का। दोस्तों, ये वाल्टन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का अंदरूनी हिस्सा। लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन का। बेंचेस थोड़ी लगी हुई हैं और अगर थोड़ी बहुत और हो जाए तो लोगों को इजीली बैठने की जगह मिल जाएगी। ये यहाँ का यार्ड है, 2 मेन लाइंस हैं, 2 लूप लाइंस हैं। इसके अलावा यहाँ की ख़ास बात, बहुत ही अच्छे बड़े बड़े दरख्त लगे हुए हैं और बड़ा ही अच्छा यहाँ पे लगता है। लोग जो आसपास की आबादी है वो लोग भी मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं। इन दरख्तों के साइज़ से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि काफ़ी कदीम है ये। ट्रेन चली हुई है लाहौर जंक्शन से और कुछ ही देर में पहुंचती होगी। मेरी बुकिंग 8 नंबर कोच में है, तो देखें क्या पोजीशन बनती है। सफ़र तो छोटा ही है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं दरवाज़े पे ही खड़ा होके कर लूँगा वो सफ़र। बहरहाल नेचर को ऑब्ज़र्व करते हुए ट्रेन का वेट करना, क्या ही बात है। ये जो सामने पोस्ट आपको नज़र आ रही हैं, खंबे, ये पाकिस्तान रेलवेज़ का लाहौर खानेवाल सेक्शन जब इलेक्ट्रिफाइड था तब की याद दिलाती हैं। बहरहाल अब तो काफ़ी अरसा हो गया इनको अबैंडन्ड हुए हुए, लेकिन ये जो खंबे हैं या पोस्ट हैं ये भी अभी भी उस गोल्डन टाइम की याद दिलाती है। दोस्तों, इंतज़ार ख़त्म हुआ और फाइनली 6:24 पे 38 डाउन बाबा फ़रीद एक्सप्रेस पहुंच गई है वाल्टन रेलवे स्टेशन। GU20 4561 है आज इसकी लीड पर।
लाहौर से कराची चलने वाली ये ट्रेन है। बरास्ता कसूर, रायवंड कसूर, पाकपतन, तो इस रूट की वाहिद ये ट्रेन है आप कह लें। एसी स्टैंडर्ड कोच भी होती है इसमें और इकॉनमी क्लास कोच भी। किसी ज़माने में जब ये प्राइवेट कंपनी एस जमील एंड कंपनी के अंडर थी तब इसमें एसी बिज़नेस भी लगाई गई थी, लेकिन बाद में वो ख़त्म कर दी गई और अब सिर्फ इकॉनमी और एसी स्टैंडर्ड हैं। चलें सवार होते हैं ट्रेन में और सफ़र शुरू करते हैं। प्लेटफॉर्म जो भरा हुआ था कुछ देर पहले अब खाली हो गया एकदम से। 8 नंबर कोच तो पीछे है जिसमें मेरी बुकिंग है, लेकिन मैं थोड़ी सी आगे की तरफ जा रहा हूँ और आई थिंक इंजन से जो दूसरी कोच होगी उसमें मैं सवार होऊंगा। वो है भी नई लाइब्रेरी वाली। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। ये है जनाब CNR कोच। पंखे वगैरह चल रहे हैं, ज़बरदस्त माहौल। चलें ये बर्थ बंद करते हैं, थोड़ी सी बैठने की जगह बनाते हैं। कोट लखपत से तो इसमें बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, लेकिन वॉल्टन पे थोड़ा कम होता है। ट्रेन भी रवाना हो रही है। तो आज का सफ़र छोटा सा, वॉल्टन से लेकर कसूर जंक्शन तक 2 स्टॉप्स इसके आएंगे कसूर तक पहुंचने में। एक कोट लखपत है और एक रायवंड जंक्शन। टाली के बड़े बड़े दरख्त ट्रेन से टकरा रहे हैं लूप लाइन पर। पीछे हो जाओ, सेव डिस्टेंस। ये जो घर हैं बिल्कुल ट्रैक के साथ साथ ये रेलवे के ही हैं और जो रेलवे एम्प्लॉयज़ हैं उनको अलाउट हुए हैं। दोस्तों ये खिड़की इस वक्त खोली है और उसको रोकने के लिए ये मैकेनिज़्म थोड़ा देसी टाइप का जुगाड़ है, लेकिन चल रहा है ये भी। गर्मियों का मौसम है और पसीना भी अच्छा खासा आया हुआ है। वो कहीं से पता नहीं ये कालक भी लग गई है पता नहीं। बहरहाल वॉल्टन रेलवे स्टेशन और कोट लखपत रेलवे स्टेशन दोनों करीब करीब ही हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता वॉल्टन से कोट लखपत पहुँचते हुए। ये आया जी फेमस ब्रिज और अब बस कोट लखपत के नज़दीक पीको रोड कहलाता है ये आई थिंक।
चलें कोट लखपत का राइवल दूसरी तरफ से कैप्चर करते हैं दरवाजे से। CBI सिग्नल्स प्रॉपर्ली वर्क करने लगे हैं इधर कोट लखपत पे, और होम सिग्नल लूप लाइन का इंडिकेट कर रहा है। काफ़ी दिनों बाद आज ट्रैवल कर रहा हूँ, तो जो ये ट्रैक्स की आवाज़ें हैं भाई, ऐसा लग रहा है जैसे म्यूज़िक टू ईयर्स, कानों को मौसीकी लग रहा है ये ट्रैक साउंड। कोट लखपत का रश वाल्टन से कहीं ज़्यादा है, भरा हुआ है प्लेटफॉर्म, और मुझे लगता है कि अभी फुल भर जाएगी ट्रेन। आज क्योंकि जुमेरात का दिन है, और अगर ये वीकेंड हो जैसे जुम्मा हफ्ता, तब तो ट्रेन में बहुत ही ज़्यादा रश हो जाता है, क्योंकि उस ब्रांच लाइन पे जो शहर हैं पाकपतन, बुरेवाला, बिहाड़ी, मेलसी, उधर की बहुत ज़्यादा सवारी होती है। भाई कोट लखपत पर भर जाएगी ट्रेन, लोग ही लोग। तो इससे आपको अंदाज़ा होता होगा कि फरीद एक्सप्रेस एक कामयाब तरीन ट्रेन है। मैंने जो बुकिंग है वो आज सुबह ही कराई थी फजर के वक्त, तो मुझे वाल्टन से सीट मिल गई थी। बहरहाल मैं नीचे उतरता हूँ ताकि लोग इजीली सवार हो सकें। जगह है वही काफ़ी, होपफुली मिल जाएगी सबको जगह। तो ये है जनाब कोट लखपत। जिस कोच में मैं सवार था उसके ऊपर पाक बिज़नेस एक्सप्रेस फ्लैश हो रहा है, तो बस ये जो रेक्स की अदला बदली होती है उसमें ये कोच फरीद एक्सप्रेस में पहुंच गई। दोस्तों 6:38 और कोट लखपत से डिपार्चर विसल हो गया। दूसरे डिपार्चर विसल के साथ ट्रेन भी मूव करने लगी और सफ़र रिज्यूम करते हैं। नेक्स्ट स्टॉप होगा रायवंड जंक्शन का। लें जी, चलते चलते रुक गई है, शायद कोई सवार नहीं हो सका। बहरहाल आ जाओ जी।
शुक्र है भाई ट्रेन स्लो थी, वरना भाई गलत रुख पे उतरे थे चलती ट्रेन से। थोड़ी सी फ़िज़िक्स ज़रूर फॉलो करनी पड़ती है जब आप मतलब चलती ट्रेन से। वैसे तो उतरना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी फॉर एमरजेंसी उतरना पड़े तो थोड़े से फ़िज़िक्स के लॉज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए। वो देखें भाई, एक भाई भागते भागते, वो अल्लाह खैर करे भाई, शुक्र है भाई सवार हो गए ये भाई, भागते भागते आए। यहाँ से रोड जो टर्न हो रहा है राइट साइड पे, ये मौलाना शौकत अली ख़ान रोड है, जो कि आगे जौहर टाउन से होता हुआ सीधा जिना हॉस्पिटल पे कैनाल रोड से मिल जाता है। CBI सिग्नल्स लगने के बाद ये जो कैबिन आपको नज़र आ रहा है सामने कोट लखपत का, ये अब अबेंडन्ड हो चुका है। स्पीड पकड़ी है ट्रेन ने अब। लेफ़्ट साइड पे लाहौर रेस क्लब, जहाँ घोड़ों की रेसें होती हैं। ग्रीन टाउन हॉल्ट का अबैंडन्ड रेलवे स्टेशन। ये जो रोड नज़र आ रहा है, इसके बड़े बुरे हालात हैं आजकल। अभी यहीं से मैं आया हूँ वाल्टन रेलवे स्टेशन। काना काछा नज़दीक है और काना काछा पे स्पीड बड़ी ज़बरदस्त होती है, तो चलें स्पीड चेक करते हैं इधर। दोस्तों, काना काछा अबैंडन्ड रेलवे स्टेशन से 90-92 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से गुज़र हो रहा है।
की तरफ बढ़ते हुए। रिंग रोड के नीचे से अब गुज़र हो रहा है और अब थोड़ा ही आगे वो डाइवर्जन आ जाएगी जहाँ अंडरपास पे काम हो रहा है। ये निशान आ गया कॉशन का। ब्रेक सप्लाई हो चुकी हैं और अब जो डाइवर्जन बनाई गई है अंडरपास कंस्ट्रक्शन के लिए, उस पर से स्लो पास होगी। दोस्तों ये देखें 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार का कॉशन बोर्ड लगा हुआ था और उसी को एक्सरसाइज करते हुए अब यहाँ से गुज़र होगा। थोड़ी देर में आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची है इस अंडरपास की। आई थिंक जो एक नई सोसाइटी है इत्तेहाद टाउन फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 वगैरह, उसके लिए ये अंडरपास बन रहा है। यहाँ से देखें जो लाइन डाइवर्ट हुई हुई है आजकल। काफ़ी तेज़ी से काम जारी है, देखते हैं कब तक ये कंप्लीट होता है और फिर दोबारा से ये हाई स्पीड जोन बन जाता है। फुल स्पीड से काम जारी है। वैसे मैंने अंडरपास बोला है, ये मुझे कंफर्म नहीं है कि इधर अंडरपास बन रहा है या ओवरहेड ब्रिज बन रहा है, ये तो अब वक्त बताएगा। ये हो गई जी डाइवर्जन ख़त्म। सोल सिटी, ये भी एक नई सोसाइटी।
दोस्तों ये अनमेंड लेवल क्रॉसिंग, और सामने जो एक पतला सा रोड आ रहा था, ये आ रहा है जनाब लेक सिटी से। लाहौर की एक फेमस सोसाइटी है, और ये देखें एक बहुत ही बड़ा सोलर पार्क लगा हुआ है। मतलब सूरज की रोशनी से बिजली बन रही है इधर। और ये एक झील टाइप है। जिया बग्गा रेलवे स्टेशन। यहाँ पे आपको कोयला भी डंप हुआ हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे कोल वर्किंग होती है जिया बग्गा पे। मालगाड़ी आती है इधर कोयले की। रायविंड की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं किसी ज़माने में इधर भी एक स्टेशन हुआ करता था जिसका नाम था किंगरा। दोस्तों वक्त हो रहा है 7:06 का और रायविंड जंक्शन पहुंच रहे हैं। ट्रेन की रफ्तार काफ़ी कम हो गई है। सामने बहुत सारी बसेस खड़ी हैं। रायविंड फेमस है अपने तबलीगी इज्तिमा होता है इधर, तो बहुत सारे लोग आते हैं इधर। आई थिंक सबसे इधर वाली लाइन पे जा रही है, तो प्लेटफॉर्म आएगा इस तरफ। रायविंड जंक्शन की खूबसूरत बिल्डिंग
आज मौसम थोड़ा सा स्मोकी सा है, बिल्कुल क्लियर नहीं है वेदर। ऐसा लग रहा है फ़िज़ा में जैसे हल्का हल्का सा धुआं हो या फॉग टाइप की हो। फॉग तो खैर नहीं कहेंगे, गर्मियों का मौसम है, लेकिन कुछ है ज़रूर। रायमंड जंक्शन पर भी रश नज़र आ रहा है। लगता है अब इतना रश हो जाएगा कि लोग बैठने के बजाय खड़े भी होंगे। रायमंड जंक्शन, और यही जंक्शन है जहाँ से फरीद एक्सप्रेस ब्रांच लाइन लेगी। रायमंड से कसूर, पाकपतन, बुरे वाला, विहाड़ी, मेलसी से होती हुई फिर लोधरा जंक्शन पे जाके मेन लाइन 1 पे दोबारा से कनेक्ट होगी। अच्छा खासा रश है भाई। चलें इधर भी थोड़ी देर के लिए उतरते हैं ताकि लोग इजीली सवार हो जाएं ट्रेन पे। रायमंड जंक्शन फुल हो गई है भाई ट्रेन। और सबसे आगे जो लगेज वैन होती है, जिसमें आधी बैठने की भी जगह होती है, उसमें सबसे ज़्यादा लोगों का ज़ोर है जाने का। लें दोस्तों, दूसरा डिपार्चर विसल हो गया और वक्त हो रहा है 7:13 का। तो चलें सवार होते हैं ट्रेन पे एक दफ़ा फिर। CNR कोच का दरवाज़ा ऑक्यूपाइड था, तो उससे पिछली कोच में सवार हो गया हूँ अभी मैं। यहाँ से अब हमारा ब्रांच लाइन का सफ़र शुरू होगा और रायमंड से कसूर जंक्शन आज मैं ट्रैवल करूँगा इस ब्रांच लाइन पर। बच्चों की खुशी दीदनी है और खिड़की से वो नज़ारे एंजॉय कर रहे हैं। लें जनाब, बाय बाय कर दिया अब मेन लाइन 1 को और हो गए हम ब्रांच लाइन पे।
13 अप अवाम एक्सप्रेस आज थोड़ी सी लेट है, वरना अक्सर वो मिल जाती है। दोस्तों, ब्रांच लाइन के खूबसूरत नज़ारे और हरे भरे खेत खलियान, कुछ खेत नई फसलों के लिए तैयार हैं और जबकि कुछ में लगी हुई हैं। ये एक नहर है, मुझे अभी इसका नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन जब मैं राजा जंग रेलवे स्टेशन मोटरसाइकिल पे कवर करने गया था तब इसको भी कवर किया था, इस नहर को। दोस्तों, 7:20 और इस ब्रांच लाइन का पहला रेलवे स्टेशन राजा जंग हिस्टोरिकल रेलवे स्टेशन है ये। ब्रांच लाइन की रफ्तार तो थोड़ी हल्की होती है, लेकिन रेल फैन के लिए एंजॉयमेंट पूरी है। ज़बरदस्त ट्रैक साउंड्स और आहिस्ता आहिस्ता से गुज़रते हुए खूबसूरत नज़ारे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। मकई की फसल है, इसके अलावा ये अमरूदों का बाग है, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ। सूरज बड़ी तेज़ है भाई। दोस्तों, वक्त हो रहा है 7:28 और राव खान वाला
बच्चे स्कूल जाते हुए। हालांकि गर्मियों की छुट्टियां तो हो चुकी हैं, हो सकता है शायद ट्यूशन वगैरह हो। दोस्तों ये है अठीलपुर का अबैंडन्ड रेलवे स्टेशन। पहले इधर थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर हुआ करता था, अब वो भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर भी मैं एक वीडियो कर चुका हूँ कुछ साल पहले। दोस्तों सफ़र जारी है और अब कुछ ही देर रह गई है कसूर जंक्शन आने में। तो कसूर फेमस सिटी है, लाहौर के करीब भी है और बाबा बुल्ले शाह की वजह से और फेमस है। उनका जो मज़ार है वो कसूर में मौजूद है। दोस्तों अब कसूर के नज़दीक ही हैं। हाँ, ये बाईपास था कसूर और अब कुछ ही देर में कसूर जंक्शन पहुंच जाएंगे। कसूर बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन हुआ करता था पार्टीशन से पहले और यहाँ से फ़िरोज़पुर के लिए लाइन निकला करती थी, लेकिन पार्टीशन के बाद बंद हो गई वो ट्रेन। इसलिए अब कसूर जंक्शन की एंट्री पॉइंट और आप कह लें कि यानी अभी जो फरीद एक्सप्रेस है वो आती भी एक ही तरफ से और जाती भी एक ही तरफ है, दूसरी तरफ का रूट बिल्कुल बंद है। कसूर जंक्शन अब पहुंचेंगे, वहाँ पे तकरीबन आधे घंटे का स्टॉप होगा। जो ट्रेन का लोकोमोटिव है वो अपना रुख तब्दील करेगा और फिर इसी तरफ जाएगा वापस। दोस्तों फाइनली 7:45 पे पहुंच गए हैं कसूर जंक्शन। कसूर जंक्शन पे जैसे ही ट्रेन पहुंचती है, ख़ास तौर पे 38 डाउन, तो एक मेला सा लग जाता है। एक दो स्टॉल्स हैं प्लेटफॉर्म पे जहां नाश्ता वगैरह मिलता है, पकोड़े, समोसे, हलवा पूरी, तो उन पे रश लग जाता है। पैसेंजर्स भी काफ़ी नज़र आ रहे हैं इधर कसूर जंक्शन पे। जाहिर सी बात है इस शहर की वाहिद ट्रेन है।
ये हैं जनाब वो लाइन से स्टॉल्स जहाँ का नाश्ता काफ़ी फेमस होता है, तो यही इंशाल्लाह ट्राई करेंगे आज। कसूर जंक्शन की किले नुमा बिल्डिंग। लें जी कसूर। नेमिंग बोर्ड के पास चलते हैं जहाँ लोकोमोटिव को अभी फौरी तौर पर डिटैच किया जाएगा और फिर वो अपना रुख तब्दील करेगा। वाई टर्न मैकेनिज़्म पे कसूर जंक्शन पे वाई टर्न मैकेनिज़्म मौजूद है। आगे रेलवे का रास्ता ख़त्म है। किसी ज़माने में यहाँ से फ़िरोज़पुर के लिए लाइन निकला करती थी। लोकोमोटिव डिटैच हो रहा है इधर। GU24561 जी पाक रेलोग्राफी। काम नहीं है भाई ये। लें जी फाइनली डिटैच हो गया। अब आधा घंटा लगेगा इस पूरे प्रोसेस में। लोकोमोटिव अभी आगे की तरफ जा रहा है, फिर इस वाली लाइन से उधर जाएगा, वाई टर्न मैकेनिज़्म की तरफ रुख तब्दील करेगा और फिर शंटिंग के बाद फिर ट्रेन रवाना होगी। ये दोस्तों कसूर जंक्शन रेलवे स्टेशन की मेन बिल्डिंग, उसके सामने अभी आया हूँ। पहले लोकोमोटिव को गुज़रते हुए देख लेते हैं, फिर चलते हैं स्टॉल्स पे जहाँ नाश्ता भरपूर तरीके से जारी है। दोस्तों दूसरे प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, 2 नंबर, और अब लोकोमोटिव को देखेंगे जो कि जा रहा है रुख तब्दील करने के लिए। यहाँ पे एक बोर्ड लगा है कि बाबा बुल्ले शाह साहब का मज़ार यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर है। ये जनाब GU24561 अकेले रवाना होते हुए रुख तब्दील करने के लिए। अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है ये, 2000 हॉर्स पावर का डीज़ल लोकोमोटिव।
दोस्तों 2 नंबर प्लेटफॉर्म से अब मैं वापस 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा था, तो मुझे ये अबेंडेंड कोचेज़ नज़र आई जो कि बहुत सालों से इधर ही कसूर जंक्शन पे मौजूद हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं अपने शुरू के चैनल के टाइम में कसूर जंक्शन आया था, तब भी ये इधर मौजूद थी और अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल ही स्क्रैप हालत में है, लेकिन इनको देख के एक नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आती है। किसी ज़माने में ये भी फिट होती होंगी और ट्रैक पे दौड़ती होंगी, लेकिन अब ये बिल्कुल ही मखदूश हालत में, अबैंडन्ड हालत में इधर मौजूद हैं। एक येलो कलर का डब्बा भी इधर मौजूद है और ये इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो रिलीफ ट्रेन कोयटा लिखा है, यानी कोयटा डिवीज़न की रिलीफ ट्रेन का ये डब्बा है जो कि इधर कसूर जंक्शन पे मौजूद है। दोस्तों एक दफ़ा फिर आ गया हूँ कसूर जंक्शन के मेन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस का रेक मौजूद है। पानी वगैरह भरा जा रहा है उसमें और बस लोकोमोटिव रुख तब्दील करके आएगा तो ट्रेन रवाना होगी। आज दोनों अतराफ़ में वो गार्ड फैंस मौजूद हैं। जब ऐसा होता है कि एक तरफ मौजूद हो फिर बड़ा टाइम लगता है इधर शंटिंग में, लेकिन आज दोनों तरफ मौजूद थी, यानी एक तरफ पावर वैन के साथ और एक तरफ लगेज वैन के साथ। तो अब इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा शंटिंग में, बस लोकोमोटिव रुख तब्दील करके आएगा, अटैच होगा और फिर ये ट्रेन रवाना हो जाएगी। चलें नाश्ता करते हैं, थोड़ा रश कम हुआ है स्टॉल्स पे। दोस्तों कसूर जंक्शन का फेमस नाश्ते का स्टॉल नंबर 1 और ताज़ा पूरियाँ इधर बन रही हैं। ये सर जी लगा रहे हैं। और जी ठीक हो जी? बिल्कुल जी करेंगे, ताज़ा पूरियाँ लगते हुए। वाह, ये भी एक आर्ट होता है। तो ये बहुत फेमस है इधर की। ज़बरदस्त। अच्छा, जब ट्रेन आती है तब रश होता है या वैसे भी रहता है? कोई नहीं, ट्रेन आउंडे पर बस सुनता है। सही। कोई नहीं। हलवा पूरी के साथ इधर पकोड़े भी मिल रहे हैं और समोसे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। नाश्ता तो करा दें एक अच्छा सा, बस सिर्फ एक पूरी चाहिए, थोड़ा तरकारी और थोड़ा सा हलवा। ये लें भाई, एक बेहतरीन सा प्लेटर हो गया तैयार। एक पूरी है, एक अदद पूरी और ये एक प्लेट जिसमें हलवा है अच्छे खासी क्वांटिटी में, चने हैं और थोड़ी सी सैलेड है, साथ में रायता भी है। तो ये ट्राई करते हैं। कितने की सर ये? 80 रुपये। 80 रुपये, वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव। ये लें सर जी। तो दोस्तों ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट दस्तरखान। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे तो कोई बेंच खाली नहीं थी, इसलिए मैं इधर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। ये देखें पूरी कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है। थोड़ी देर मैंने उसको बटर पेपर पे छोड़ा है ताकि उसका ऑयल वगैरह जज्ब हो जाए
और ये है जनाब बेहतरीन सा प्लेटर, हलवा, आलू चने की तरकारी और रायता, सैलेड। तो बिस्मिल्लाह करते हैं दोस्तों। क्योंकि मिट्टी काफ़ी उड़ी थी रायवंड से और कसूर तक, इसलिए बाल थोड़े से ऐसे ही हो रहे हैं। तो यही हमारे इकॉनमी क्लास का रॉ ट्रैवल है जो आप तक पहुंचा रहा हूं। तो चलें नाश्ता करते हैं। ये मैंने थोड़ी सी पूरी ले ली है, आलू चने की तरकारी लगाई, साथ में ये थोड़ा सा हलवा लगाया। ये बन गया बेहतरीन सा हमारा एक लुकमा यानी वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह, मीठे हलवे का और ये नमकीन जो तरकारी है इसका टेस्ट मिला के खाने का क्या ही अलग मज़ा आया है, ज़बरदस्त। तो ये कसूर जंक्शन का नाश्ता है जिसका मैं फ़ैन हूँ और पहले भी फ़रीद एक्सप्रेस पर ट्रैवल किया था तो इसको काफ़ी इन्जॉय किया था। वो ये देखो भाई क्या हुआ है, लगता है जो बनियान अंदर पहनी है उसकी लेंथ इससे ज़्यादा है टी शर्ट के बाजू से। बहरहाल ये सब होता है, चलता है। वाह, बहुत ही मज़ेदार। मैं करता हूँ नाश्ता एंजॉय जब तक लोकोमोटिव भी आ जाएगा रुख तब्दील करके, फिर उसको अटैच करवाएंगे और फिर ट्रेन रवाना होगी। तो ये मेरा आज का नाश्ता था जिसके लिए स्पेशली मैं आया लाहौर से और अब वो एंजॉय करता हूँ। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। दोस्तों नाश्ता भी हो गया और फाइनली लोकोमोटिव भी आ गया है अपना रुख तब्दील करके। 8:15 हो रहे हैं तो काफ़ी क्विकली हुआ है आज काम। एक झमघट्टा लग जाता है जब लोकोमोटिव अटैच होने लगे, क्योंकि सबके लिए ये एक यूनिक चीज़ होती है देखने के लिए। लेकिन जो भाई कर रहे होते हैं ये अटैच, उनकी हिम्मत को सलाम है। जनाब लोकोमोटिव हो गया अटैच, अब प्रेशर बनेगा और फिर ट्रेन रवाना होगी अपने मुकर्ररा वक्त पे। ज़बरदस्त। ये भाई जिन्होंने अटैच किया, बेहतरीन। दोस्तों 8:20 और डिपार्चर विसल हो गया है। कसूर जंक्शन से ट्रेन रवाना हो रही है और ये मेरा ख्याल एक फैमिली है जो थोड़ा लेट आई है। होपफुली ये सवार हो जाएंगे ट्रेन में। आज देखें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा क्योंकि दोनों अतराफ़ में प्रॉपर गार्ड की तरतीब मौजूद थी।
तो इस वजह से कम्प्लेक्स शंटिंग नहीं हुई, बस इंजन ने रुख तब्दील किया है और ट्रेन रवाना हो रही है। चलें अब ये ट्रेन को रवाना करते हैं कसूर जंक्शन से। एक काफ़ी बड़ी फैमिली आ रही है और थोड़ा लेट है, लेकिन ड्राइवर साहब ने क्योंकि ख़ुद देख लिया है तो होपफुली उनको सवार करा देंगे। लोकल बच्चे, उनके लिए ये एक बड़ा इवेंट होता है रोज़ जब ट्रेन रवाना होती है सुबह कसूर जंक्शन से। देखें जिस तरफ से ट्रेन आई थी उसी तरफ को रवाना हो रही है, तो ये ख़ासियत है कसूर जंक्शन की। कसूर क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे वाक़ है और यहाँ पे एक बॉर्डर क्रॉसिंग भी है। वैसे तो उधर से क्रॉसिंग नहीं होती, बंद है बॉर्डर, लेकिन जो सेरेमनी है वो होती है हर रोज़ और गंडा सिंह वाला बॉर्डर कहते हैं उसे। एक दफ़ा फिर रोका है ट्रेन को। यहाँ से 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस का सफ़र कंगनपुर और फिर पाकपतन शरीफ, बुरेवाला, व्याड़ी, मेलसी, इन सब से होते हुए लोधरा जंक्शन तक होगा और फिर मेन लाइन से ये कराची की तरफ जाएगी। पाकपतन में जो हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का, ओके अल्लाह हाफ़िज़। पाकपतन शरीफ में हज़रत बाबा फ़रीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, तो उनके नाम पर इस ट्रेन का नाम रखा गया है बाबा फ़रीद एक्सप्रेस। अब रात तक जब 37 अब फरीद एक्सप्रेस आए तब तक कसूर जंक्शन पे एक दफ़ा फिर से होगी खामोशी। दोस्तों ट्रेन तो चली गई और अब ये स्टॉल सुना सुना। अब रात में जब 37 अप आएगी तब दोबारा यहाँ रौनक लगेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त पूरियाँ आपने बनाई, मेहरबानी, शुक्रिया सर जी, थैंक यू। दोस्तों आज का सफ़र जैसे मैंने आपको बताया स्पेशली सिर्फ कसूर जंक्शन के नाश्ते के लिए था, तो वो मकसद पूरा हुआ। अब मैं जाऊंगा वापस लाहौर की तरफ और वो सफ़र ऑब्वियसली बाय रोड होगा क्योंकि मैं रात तक का वेट नहीं कर सकता 37 अप के लिए। अच्छा दोस्तों, एक और बहुत ही अच्छी चीज़ जो मुझे अभी लगी वो ये कि अभी मैं स्टॉल वाले भाई साहब का शुक्रिया ही अदा कर रहा था, तो मैंने देखा कि उनके जो चैनल है, मेरा केड़ा चैनल है, यूट्यूब पे लिखोगे पाक रेलोग्राफ़ी, रेलोग्राफ़ी जी। तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने जो बहुत अच्छी चीज़ नोट की वो ये कि अभी ट्रेन चली गई, स्टॉल पे जो रिमेनिंग पकोड़े और समोसे थे तो स्टॉल वाले भाई ने वो जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं उनको फ्री में दे दिए, तो इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा टच किया। चलें दोस्तों, अब चलते हैं कसूर जंक्शन से वापस लाहौर की तरफ, बाहर जाने का रास्ता, और यहीं पे टिकट विंडो वगैरह मौजूद है। ये बुकिंग ऑफिस भी है और ओपन टिकट भी शायद इधर से ही मिलते हैं।
बाहर से भी आपको व्यू दिखाता हूँ कसूर जंक्शन का। बाहर से भी ऐसा व्यू है जैसे किले नुमा बिल्डिंग है। ये देखें, बिल्कुल ज़बरदस्त रोशनी इस बिल्डिंग के फेस पे पड़ रही है, तो बहुत ही अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। कसूर जंक्शन, बाबा बुल्ले शाह का शहर। चलें दोस्तों, वैसे तो मैं ट्रेन के सफ़र को ही प्रेफर करता हूँ, लेकिन अब मजबूरी है, लाहौर की तरफ जाना है। तो ये रक्षा मिला है भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो मुझे जाना है लाहौर काने की तरफ, तो कैसे जा सकता हूँ? भाई आप इधर से स्ट्रीबा मोड़ पर जाएंगे, आपको उधर से गाड़ी मिलेगी, आप उधर से बैठेंगे तो आप काने पर जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, बिस्मिल्लाह। चलें फिर उधर छोड़ देंगे। हाँ जी, बिस्मिल्लाह, बैठो। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मेरे मौला की वीडियो भी बना लेना तो। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह जी। दोस्तों, कसूर शहर से गुज़र बताते जाना भाई कौन कौन सी जगह है। बाबा बुल्ले शाह का मज़ार किधर है? अच्छा अच्छा, ये चौक सीधा जा रहा है। सही। आपको इधर की ख्याल कराएं? बस बाहर से गुजरते हुए देखते हैं। अच्छा जी। हाँ। हमें बढ़ना नहीं आता बाबू। हैं? भैया हमें बढ़ना नहीं आता। अच्छा अच्छा। हाँ। रोक लिया। रोक लिया यार, वो बुल्ला शाह सरकार का बाजार है। अच्छा, तो वापस किया है या हाँ। रोक लिया है? नहीं जी, वापस जा रहे वो। दोस्तों, यहाँ से हमें वापस कर दिया गया है, और उसकी वजह ये कि ये वन वे ट्रैफिक है, तो वहाँ पे जाना अलाउ नहीं था, वरना भाई उसका विज़िट कराने के लिए ले जा रहे थे बाबा बुल्ले शाह का। वैसे अगर आपको बाबा बुल्ले शाह के मज़ार देखना है तो मैं उसको कवर कर चुका हूँ, मेरी पुरानी वीडियोस में वो मौजूद है। आपको लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें बाबा बुल्ले शाह के मज़ार की मैंने विज़िट की है, और वो ब्लॉग में मौजूद है। कसूर की गलियों में घूमते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये भाई भी बड़े अच्छे मिल गए मुझे, सैर कराते हुए ले जा रहे हैं उस स्टॉप पे जहाँ से लाहौर की गाड़ी मिलेगी। अच्छा भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा रहा आपके साथ, थैंक यू। तो दोस्तों, भाई ने मुझे इधर चौक में छोड़ दिया है। इधर से लाहौर की गाड़ी भी मिल जाती है, रायवेंड की भी। तो बस अब मैं जाऊंगा घर की तरफ। व्लॉग को करते हैं यहीं पे फिनिश। उम्मीद करता हूं कि आपने आज के सफ़र को एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान रेलवेज़ पाइंदाबाद।